समझ नहीं है। कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सीवर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? कूर्म पुराण जितनी भी पुराणे हैं, उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र है। देखिए, अब तरीके से अगर शंकर का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस, वो सब आइडिया देगी। ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना, तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो, और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय
और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण, आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव किनारे लगा दो। बेकार बोला छोड़ दो, अच्छा था स्वीकार कर लिया, अच्छा है अपने पास रखो, भगवान का नाम है अपने पास रखो, भजन है अपने पास रखो, कीर्तन है अपने पास रखो, कुछ अच्छा ही मिल रही है अपने पास, बेकार है किनारे लगा दो। विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली, क्यों चिंता करते हो, बोल दिया ना उन्होंने, अब सब कोई बात नहीं, चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हस्तिनापुर छोड़कर रहेंगे। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे? हाँ, इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना, अब राज्य महल छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे, चलो। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था, वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं बोलती। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने दो, सुलभा का नियम था। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा, किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ रहा, क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी बातों पर विमर्श करें, क्यों हम रोएं, क्यों हम विचार करें, किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था। भगवान शंकर की कथा कहती है रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है आद्य शक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब, नहीं तो पति कह देते तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि है नहीं है, हट चुप बैठ, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी। अरे भाई, जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, पर नहीं करना। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाता। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें कही। सुलभा ने कहा विदुर जी से,
स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो? सुलभा ने कहा, सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी? इतनी सी बात आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे ही कहा, विदुर जी की चित्त वृत्ति में बात बैठ गई। और विदुर जी की चित्त वृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए? सुलभा ने कहा, स्वामी है स्वामी। सुलभा कहती है, आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है। भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है। मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी पहुंचे, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र चरित्र दुर्योधन के मेवा त्यागे। सभी लोग गाइएगा साथ में, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर कर सुलभा अपने पति से कहती है, मेरा शिव की आराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास